Yes, very good morning, dear students. Once again, we will start the literature portion. That is the text. I know that you have already completed the text on the online, but still I will start the text in the offline classes. That is, I will try to complete that is this mostly poetry section. I will try. Yes, this is the poem. Its name is Mending Wall. Mending Wall is written by Robert Frost. It is a poem which is written by Robert Frost. Robert Frost was a poet of USA. Robert Frost was a poet of USA. You have to remember. These points make pinpoint. Write down them. They will help. अब आपको मेरी बात एक बात मुझे आपको कहना बस. नोटिस नोटिस नोटिस, गैस गैस गैस. क्या फायदे हैं आपको नोटिस और गैस का? आप कुछ पॉइंट्स लिख के रखो, फिर वही पॉइंट्स आपको हर किसी क्वेश्चन में लिखने हैं. फिर वहां अरेंज करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, वरना मतलब वही पॉइंट्स आपके काम आएंगे. समझ आ रहा है? वहां से समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वही पॉइंट्स आप पिन पॉइंट करके रखो, पेन डाउन, और वही आपको मैं फिर सिखाऊंगा भी आपको कैसे क्वेश्चंस में उनका आंसर देना है. मगर आपको याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए यूएसए पोइट, अमेरिकन पोइट, and he was born in 1874 and he died in 1963. And he has got Pulitzer Prize for poetry. He has got Pulitzer Prize for poetry. ये आपको लिख के रखना है. PULITZER, Pulitzer Prize for Poetry. हाँ, और आपको यहां याद रखना है इसके बारे में. उसने कुछ पोइम्स लिखे हैं, वो आपको याद रखने हैं. उसका एक का नाम है ए बॉयज विल. ए बॉयज विल. हाँ हाँ, और आपको एक चीज याद रखना है, जो ये पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही कहा है, ये यूएसए बॉर्न है. यूएसए में इसकी मतलब बारन हुआ है, नहीं आ रहा है? हाँ, यानी कि यूएसए में वो बारन हुआ है. तो यानी कि आपको याद रखना है कि जो भी राइटर होता है, जो भी ऑथर होता है, वो कैसे लिखता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. जैसे इसको माहौल होता है ना, वैसे भी वो भी लिखता है. मुझे और कुछ कहना है एक्चुअली. जो ये पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही कहा है, ये यूएसए में बाहर हुआ था. तो ये मतलब जैसे यहाँ का माहौल है ना, मतलब यहाँ स्नो होता है, इसी तरह यूएसए में भी स्नो होता है. जैसे यहाँ सर्दी होती है, इसी तरह यूएसए का भी मतलब यही एनवायरमेंट है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आया? यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऑथर राइट्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हिज विसिनिटी. समझ आ रहा है? तो यानी कि जिसने भी इसी तरह जो भी लिखा है, उसने मतलब अपने माहौल के बारे में लिखा है. जो अब ये पोइम है, आपको और एक चीज याद रखना है कि जो ये टाइटल होता है, टाइटल जो किसी वर्क का होता है, पोइम का, नावल का, किसी का भी, इट वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड. टाइटल वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड. मेरे कहने का मतलब ये है, किसी दुकान पर हम जाते हैं, वहां लिखा हुआ होता है STD. उसका माने है हमें वहां क्या करने के लिए जाना है? फोन करने के लिए. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ. या किसी जगह होटल लिखा होगा, इसका माने हमें वहां चाय पीने के लिए या खाने के लिए जाना है. मेरे कहने का मतलब यही है कि जो टाइटल से ही हमें पता चल रहा है ये किसके बारे में है. मिसाल के लिए आपने 11th में पढ़ा था, आफ्टर 20 ईयर्स, ये 12th में आफ्टर 20 ईयर्स. वो टाइटल वहां क्या था? बॉब और जिम वो 20 साल के बाद आपस में मिलते हैं, इसीलिए उसका टाइटल रखा गया है आफ्टर 20 ईयर्स. समझ आ रहा है?
मिसाल के लिए 11th में आपने पढ़ा था पापा एंड स्यूटर और स्यूटर एंड पापा, वहां वो पापा और स्यूटर जो लवर होता है इनके बीच में वो डिस्कशन होता है, तो इसीलिए उसका नाम वो रखा गया है। इसी तरह आपने पढ़ा था शायद 11th में ही वंस अपॉन ए टाइम, बहुत अच्छी पोइम है वो, बहुत अच्छी पोइम, आई लाइक दैट, टू मच आई लाइक दैट। दैट इज वो पास्ट की बात कर रहा था, एक जमाना ऐसा था। या आपने पढ़ा था डेफोडिल्स, वो उन डेफोडिल्स के बारे में कह रहा है। मेरे कहने का इन शॉर्ट ये है कि टाइटल वर्क लाइक ए साइन बोर्ड, जो भी टाइटल होता है टाइटल से ही हमें मालूम होता है ये किसके बारे में है, इसमें क्या है, हमें क्या पढ़ना है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, यहां जो टाइटल है यहां है मेंडिंग वॉल, मेंडिंग। आपने मतलब ज्यादा आपको लेंथ ही नहीं कहूंगा क्योंकि आपका एग्जाम है, आपने अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वरना मुझे पहले आथर कहना था, फिर वहां की एज कही थी। अब मैंने मतलब इसको एक ही लेक्चर में कन्वर्ट किया। मैं सोच रहा हूं कि एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इस पोइम को। ये बहुत बड़ी पोइम है, फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। हाँ, मेंडिंग वॉल, मेंडिंग मीन्स टू मेक, मेंडिंग मीन्स मेक, बनाना, मेक। अब तो यहां नहीं होगा ये यूज, एक सेकंड मैं देखो होगा मे बी, हाँ होगा, हाँ 1 सेकंड। मेंडिंग मीन्स मेक, बनाना। मेंडिंग वॉल, वॉल मीन्स दीवार, यानी कि दीवार बनाना। मगर आपको याद रखना है जो पोइट्री होती है उसमें डीपर मीनिंग होता है, उसमें सुपरफिशियल मीनिंग। अगर हम ऐसे देखेंगे इसका माने है कि मेक द वॉल, यानी कि दीवार खड़ा करना, ठीक है। मगर एक्चुअली ये दीवार नहीं है। ये कौन से दीवार है? ये जो हम दीवार लगाते हैं ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। द वॉल्स विच आर क्रिएटेड बाय अस ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। डिफरेंस जो हम करते हैं इंसानों में, ये मतलब लोअर कास्ट का है, ये अपर कास्ट का है, उसके पास मनी ज्यादा है, इसके पास कम है, ये मिसाल उस रीजन का है, इस रीजन का है। समझ आ रहा है? तो एक्चुअली ये वही दीवार कह रहा है अगर हम डीपर में देखेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ, यानी कि एक्चुअली आपको पहले मैं आपको यहां एक कहानी सुनाऊंगा, इसमें क्या होता है, यानी कि आपको याद रखना चाहिए। मेरे मोटो यही है कि आप वो नोटिस वोटिस के पीछे मत पड़ो। आई विल गिव द सम पॉइंट्स एंड यू विल राइट देम, है आपको वो लिखने हैं। अब आप लिखो द पोएम इज अबाउट, द पोएम इज, देखो कितना आसान है, फिर आपको यही लिखना है द पोएम इज अबाउट 2 फैमिलीज। अब ये डिफिकल्ट है, अब ये डिफिकल्ट है, क्या लिखना है? द पोएम इज अबाउट 2 फैमिलीज ऑफ यूएसए। जो ये पोएम है ये 2 फैमिलीज के बारे में है जो यूएसए में रहते हैं। दीज फैमिलीज दे आर फार्मर्स, वो क्या थे? किसान थे, किसान। समझ आ रहा है? एंड दे हैव द फील्ड, उनके पास खेत था। है ना आसान? One has pineapples in his field and other has apples. One has pineapples in his field and other has apples. एक के बाग में थे पाइनएप्पल्स, दूसरे के बाग में थे एप्पल यानी कि सेब। यहां तक आपको लग रहा है डिफिकल्ट है। फिर क्या हो रहा है? One is, as you know that in the winter there falls the snow. As I told you that in USA there also falls the snow as here falls the snow. In the winter there falls the snow, and due to the snow, the walls of their field fell down. यानी कि उनके जो खेत थे उनके बीच में दीवार थे, अब वो उस स्नो की वजह से गिर जाते। यहां तक डिफिकल्ट है। They fell down, and in the spring time these 2 neighbors they come out and they rebuild the walls. वो फिर से इन दीवारों को बनाते हैं। But here you have to remember one thing, आपको यहां याद रखना है, जब हम पोएम पढ़ेंगे यहां जो मतलब स्पीकर है वो एक ही है, यानी कि दूसरा कोई बात नहीं कर रहा है, एक ही कह रहा है स्टोरी। यानी कि ये पोएम है, ये एक ही नरेट कर रहा है। समझ आ रहा है? जो ये नरेट करने वाला है
हम ये भी कह सकेंगे ये पॉइंट खुद है, समझ आ रहा, क्योंकि वो भी यूएसए का था ना। तो यानी कि जब ये नरेट कर रहा है, ये अपने दूसरे दोस्त को कह रहा है कि द वॉल्स हैज फेल डाउन एंड वी विल रिबिल्ड देम, कि जो ये दीवार ये गिरे हुए हैं हम इनको रिबिल्ड करेंगे फिर से। समझ आ रहा है, यानी कि ये इसको खुद कह रहा है। जब आप पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये खुद इसे कह रहा है, मगर लास्ट पर ये कह रहा है कि उसी ने कहा है हम दीवार फिर से यहां तैयार करेंगे। यानी कि ही एट द एंड कम इन एट द एंड ही सेज दैट ही इज रेस्पॉन्सिबल, ही सेड दैट वी विल रिबिल्ड द वॉल्स। यानी कि ये हम इंसानों को आदत है, हम उंगली दूसरों पर उठाते हैं, समझ आ रहा है, मगर हम ये नहीं सोचते हैं अगर मैंने आपकी तरफ एक उंगली चार किसकी तरफ, अपने गिराबान में भी देखकर, ये आदत है हमें, हम दूसरे की नुक्ताचीनी करते हैं, है ना, समझ आ रहा है। तो ये मतलब अब क्या कह रहा है, ये फिर लास्ट पर यही कह रहा है कि जो उसका वो हमसाया है यही रेस्पॉन्सिबल है, यही कह रहा था कि हम ये दीवार देंगे, हमें ये दीवार बनाने हैं। तो मगर मैंने कहा अभी कि ये खुद ही कह रहा है, ये कह रहा है कि वो जो उसका दूसरा हमसाया, ही सेज दैट हिज फादर हैज टोल्ड दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। यानी कि ये कह रहा है कि वो जो हमसाया उसका है, उसने वो मुझे कह रहा था, यानी कि इस हमसाये को जो ये नरेट कर रहा है कि जो ये क्या कहते हैं दीवार होते हैं, दीवारों से आपस में मतलब रिश्ता बढ़ता जाता है, लड़ाई नहीं होती है। आम यही कहते ना, हाँ हम दीवार लगा के कम इन क्लास है फैसिज्म का, यानी कि आम यही हम कहते ना, फिर लड़ाई नहीं होगी, आपने इसीलिए दीवार लगाया है क्योंकि आप लड़ाई नहीं होगी। बच्चे लड़ाई करते हैं, आप मगर आपको बोल रहे बच्चे कभी लड़ाई नहीं करते हैं। अगर बच्चे लड़ाई करते भी है वो दिल से नहीं करते हैं। बच्चे दो लड़ाई करते हैं, मां उनकी निकलती है, वो आपस में गालियां देते हैं, 10 मिनट के बाद वो बच्चे आपस में खेलते हैं, है ना, अभी देखा होगा। हाँ, वो साल भर फिर बातें नहीं करते हैं उनकी मां, वो इनोसेंट होते हैं, वो हमारी तरह खराब नहीं होते हैं, वो इंसान होते हैं, हम इंसान नहीं है। ये जैसे कहते हैं इंसान चुज मगर इंसान अपनी बेखबर में बुद्धि मत मन चाहते हम, इंसान इसको नहीं कहते हैं जो खाना खाएगा, जो 2 टांगों पर चलेगा, इसको इंसान नहीं कहते हैं। आजकल तो रोबोट्स भी ऐसे ही चलते हैं हमारी तरफ, वो उनकी भी शक्ल हमारी जैसी है। और जज्बात होने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, सबसे पहली है इंसानियत, फिर हमें देखना है कि कौन ये मतलब मुस्लिम है, बाकी पहले इंसानियत होनी। अगर गैर मुस्लिम भी होगा पहले हमें उसका शेल्टर देना है, क्या करेंगे। हाँ, मेरे कहने का और कुछ है, यानी कि हाँ ये हमें आदत है, तो यही फिर ये कह रहा है। अब हम पोइम पढ़ेंगे, यहां तक समझ में आया। अब इजी है, अब आप खुद लिख सकेंगे या नहीं, लिख सकेंगे या नहीं, क्या ये स्टोरी के लिए अब जो भी क्वेश्चन आप पूछेगा ये स्टोरी लिखनी है। अब मैं दिखाऊंगा कैसे लिखना है, कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या करना है। यार द मीनिंग वाल रिटन बाय, फिर आपको वो गलत है, द मीनिंग वाल क्या था, क्या हुआ आपको, आप फर्स्ट सेम में पढ़ते हो, फिर अगर आप वही करेंगे तो फायदा क्या है आपको क्लास अटेंड करने का। कोशिश करो, ट्राई। हाँ, नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम। अब मैंने इसलिए आपको कहा कि मैं आप में शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, बिकॉज मुझे मालूम है कि अब आपका एग्जाम है, एग्जाम की नजाकत देखकर खलास हो दी थी, ये दिया मन दी पाइट दी है क्या भैया मुझे मैं 10-15 मिनट के पास मंगलाई पॉइंट के पास। हाँ, देखो वेरी इजी। अगर वहां रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी पूछेंगे, बहुत इजी है। देखो क्या है, समथिंग देयर इज देयर डजंट लव ए वॉल, कितना आसान है। समथिंग देयर इज, कोई तो है जिसको ये दीवार पसंद नहीं है। कौन से दीवार कौन से दीवार? हाँ, मैंने भी कहा है कौन से, which we create on the basis of religion, caste,
कोई तो है जिसको ये पसंद नहीं, वो कौन है बताओ? वो कौन है? समथिंग कौन है? गॉड, खुदा। खुदा को ये पसंद नहीं है। उसने हर किसी को क्रिएट किया है और बनाने वाला वही है। अगर आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, आप खुदा के खिलाफ कह रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला कौन है? गॉड है ना। यही है इसका मीनिंग है, समथिंग देयर इज, कोई तो है जिसको ये देवर पसंद नहीं है। ही डजंट अलाउ द वॉल। आप अगर फेमस में भी पूछेंगे, गॉड डजंट अलाउ द वॉल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। अब आसान है, आसान है। हाँ, दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड सिवल अंडर इट। अब देखो ये कह रहा है दैट सेंड्स, दैट हियर रेफर्स टू गॉड। वंस अगेन, दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड। आपको मैंने कहा है ये मतलब विंटर की बात है। अब स्प्रिंग आ रहा है। अब ये स्प्रिंग में आपको मालूम है, मैंने कहा विंटर में बर्फ होता है और स्प्रिंग में फिर वहां वो क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, इसको आइस होते ना, आइस, आइस। हाँ, आइस की वजह से, आइस की वजह से ये फाल होते हैं। फिर जब वो आइस, जब ये सन पड़ता है, उस पर सन की लाइट पड़ती है, वो पिघल जाता है और वो फाल होता है। एक्चुअली ये काम करने वाला कौन है? खुदा। समझ आ रहा है? क्योंकि खुदा में वहां कोई डिफरेंस नहीं है। कोविड हुआ है, अमीरों को भी गरीबों को अगर देखेंगे तो अमीरों को ज्यादा ही हुआ है, क्योंकि वही ट्रैवल कर रहे थे। गरीब बेचारे हैं, समझ आ, पहले तो उन्हीं को ही हुआ है, कोई फर्क नहीं। अगर सैलाब आता है, अर्थक्वेक आ रहा है, वहां वो देख रहे हैं ये गरीब है इनको करेंगे, ये अमीर है इनको नहीं करेंगे। नहीं, in front of God all are equal. There is difference, there is difference. In front of God there is, but on the basis of your deeds. आप कैसे काम करेंगे, हाँ उस पर डिफरेंस है। कास्ट कलर क्रीड पर नहीं है। जैसे शेखुल आलम कह रहा है, सुनाशूषण कहन कालन साशूषण दिल के हालन। गुमरा सुशन वुशन बथिस रेंजिस किया तो कोता कॉस्मेटिक करियो यूज नो। समझ में क्या थीवन देखे समझ याद कॉस्मेटिक it vanishes with the passage of time। मैं शुरू त्योट वक्त किया ना करते बहुत जलियम। समझ में क्या थीवन ये शुरू रोज़ किया सन ये खत्म कर सन हकीकत चाहिए। समझ में क्या थीवन love this not this। Can you got me? Is it clear to you? हाँ, and spells the upper boulders in the sun। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, जो वो boulders हैं वो अब नजर आ रहे हैं सूरज की किरण की वजह से। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कमेंट हाँ, and make grapes even two can pass। ये कह रहा है कि वो ऐसे फल होते हैं कि वहां से दो गुजर सकते हैं, यानी कि वो फल हो गए हैं। वो देवार, यानी कि गॉड को ये पसंद नहीं है देवार। समझ आ रहा है? हाँ, द वर्क ऑफ द हंटर्स इज अनदर थिंग। ये कह रहा है जो हंटर्स है, जो शिकारी है, शायद उन्होंने भी, शायद शिकार कमिन हाँ वहां बेटी वहां शिकारी जो लोग हैं, शायद उन्होंने भी कुछ किया है। हमें यही आदत है ना, हम दूसरे पर शक करते हैं, मगर शक करना बहुत गुनाह है, बहुत गुनाह है। शक किसी पर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको शायद इससे पहले भी कहा है, what you see with your own eyes, what you hear don't believe upon that। अगर जो आप सुनेंगे आपको कोई कहेगा उसने आपके बारे में यही कहा है, don't believe that। what you see believe half upon that। जो आप अपने आंखों से देखिए उस पर भी हाफ ही यकीन करना चाहिए। मिसाल के मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दिए, अगर आप बाहर देखिए कोई लड़का और लड़की, हमें नेगेटिव माइंड होगा ना, हम लड़का हो लड़की हो ये क्या कर रहे हैं, हो वो बहन भाई भी होता है ना, हम भी, मैं भी अपने बहन के साथ होता है, आप भी अपने बहन भाई के साथ होता है, मगर नेगेटिव माइंड। इसके मेरे कहने का मतलब यही है, ये यही कह रहा है कि टू कैन पास, कि दो वहां से गुजर सकते हैं। हाँ, द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग, यानी कि दे मेक द सस्पेशन अपॉन द हंटर्स। जो शिकारी लोग वहां जाते हैं जंगल में उस तरफ, तो ये उन पर भी शक करते हैं, शायद उन्होंने ही किया होगा। हाँ, 1 सेकंड। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। हमारे पीछे वो वाले हैं, क्या करेंगे अब, जल्दी हमें करना पड़ेगा। हाँ, आई हैव कम, देखो आई हैव कम खुद ही कह रहा है आई,
यही पॉइंट या जो यही नरेटेड जो यहां कहने वाला है, ये कह रहा है आई, ये वही नहीं कह रहा है, ये ही नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कौन? आई। फिर लास्ट पर देखना, फिर कहेगा उसको जिम्मेदार ठहराएगा। उसने कहा है, अब यहां खुदा ने देख के है क्या कह रहा है? आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। समझ आ रहा है? यानी कि फिर से इसको रिपेयर किया है। यानी कि हम यही करते हैं, अगर किसी जगह मतलब आपस में हमें मतलब इत्तेफाक होता है, फिर से ये लोग आते हैं जो ऐसे लोग होते हैं, फिर से वो डिवाइड करते हैं। आंध्र सब कास्ट कलर एंड क्रीड, हम सब मुस्लिम है लड़ाई यहां 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 8 20। क्या हुआ आपको? हो यहां रखो, कोई बात नहीं, किसने कहा यहां रखो, मगर मेहरबानी लड़ाई मत करो, डिवाइड मत हो जाओ। कम इन फर्स्टिसम, अब वहां जाओ, अब तो क्लास हो गया ना। हाँ, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? लड़ाई नहीं। किस पर लड़ाई करते हो? अगर हम मुसलमान एक ही है, महमूद आया क्या है, एक ही सफे में खड़े हैं महमूद आयाज, ना कोई बंदा रहन ना कोई बंदा नवाज। फिर अगर हम नमाज खड़े पढ़ते हैं, बाकी फिर लड़ाई किस पर? वहां कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर लड़ाई करनी है जो बेहयाई होती है उस पर करो। लड़ाई किस पर करते हैं? जो बेचारे नमाज पढ़ते हैं उन्हीं को कहते हैं आपको नमाज नहीं आती है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्या करते हो? हाँ, वन सेकंड। हाँ, बट दे वुड हैव, अब ये उनके बारे में कह रहा है, यानी कि अब ये पहले आपने देखा है, ये खुद ही कह रहा है कि उसने रिपेयर किया है। Where they have left not one stone on a stone, ये कह रहा है कि जो ये हंटर्स है शायद उन्होंने इनको मतलब वहां से गिराया है इस दीवार को, वहां कोई पत्थर पड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्लीज 1 सेकंड। बट दे वुड हैव द रैबिट्स आउट ऑफ हाइडिंग। ये अब उन पर क्यों शक कर रहा है? ये कि जो ये हंटर्स है शायद इन दीवारों के नीचे रैबिट्स थे, जैसे चूहे होते ना, वैसे इसी तरह तो वन पर यहाँ पर जमीन नदी भी तो वही क्लास मकला ना। हाँ, समझ आ रहा है? बट दे वुड हैव रैबिट्स आउट ऑफ हाइडिंग। ये कह रहा है शायद इनको वहां से रैबिट्स निकाले थे अपने कुत्तों के लिए, अपने डॉग्स के लिए। क्यों? यानी कि वही मैं कह रहा हूं, टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, अपने कुत्तों को खुश करने के लिए। समझ आ रहा है? आ रहा है या नहीं? आप याद में हो? अब गोटा मेमोराइज करना है, याद करना है, फिर भी याद करना है, दादा 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 फिर भी करना है। हाँ, द ग्रेप्स आई मीन, यहां कह रहा है जो वहां से ग्रेप्स हो गए हैं, पासेस हो गए, द ग्रेप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड। खुद ही कह रहा है किसी ने नहीं देखा। किसने किया है? क्या डॉग्स ये हंटर्स ने किए या उसके हमसाये ने किए? ये किसी को मालूम। फिर भी हम क्या करते हैं? शक करते हैं। मगर मैंने आपको पहले ही कहा है, शक करना बहुत गुनाह है। जितना गुनाह, ये क्या कहते हैं इसको हम, जैसे पूजा किसी को करते हैं उसके क्या कहते हैं? शिरक। जितना गुनाह शिरक है उससे ज्यादा गुनाह शक करना है। यू कांट डाउट अपॉन एनीबॉडी। इतना भी एक हदीस में है, अगर आप दो आदमी को देखेंगे, अगर वो अपोजिट सेक्स के होंगे, इफ दे विल बी अपोजिट सेक्स एंड दे विल बी इन द वन रूम alone, you can't say anything. You can't say anything. God knows. God knows you can't say anything. If you will say something, that is backbiting. That is तहमत। समझ आ रहा है? God knows we can't say anything. हाँ, no one has seen them made or heard them made. फिर भी हम करते हैं। But at spring mending time we find them there. ये कह रहे हैं स्प्रिंग में हम वो इनको वहां देख रहे हैं, मगर मालूम नहीं किसने किया। I led my neighbor, फिर से देखो, I led my neighbor, खुद कह रहा है I led my neighbor, I led my neighbor no beyond the hill, उसने इसको इन्फॉर्म किया है। And on a day we meet to walk the line, फिर उन्होंने एक दिन उसके लिए मुकर्रर किया है, तो वो वहां आपस में उन्होंने वो दीवार स्टार्ट किए हैं, बिल्ट। हाँ, and set the walls between us once again, फिर से उन्होंने इन दीवारों को वहां से बनाया है। जैसे आप देख रहे हो, जो अब मुझे कहना नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। इवन दो रिलीजन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बाकी हैं जो कनिंग है, अपने आप के मतलब अपने मकसद के लिए लोगों को डिवाइड करते हैं।
फिर कहते हैं हम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, करते तो वही है, मतलब वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। चलो कोई बात नहीं है, 1 सेकंड, 1 सेकंड। नाउ वी विल टेक अनदर क्लास ऑफ दिस. It is session today. Okay, thank you.